बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असवेर वायद आपसे गुजारिश की जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच सके। हर हफ्ते हम वीलॉग करते हैं कि जो एक मुतवक्का इंतखाबी नताइज हैं उस हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि इलेक्शन जूं करीब आ रहे हैं और अब तो फाइनल मरहला शुरू हो गया है, तो कौन किसकी तरफ जा रहा है। एक टाइम था 2-2.5 महीने पहले मैंने एक और वीलॉग में भी कहा कि जब मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि जनाब वो आनियाँ जानियाँ जो थी मुतहिदा की और मुस्लिम लीग नवाज के लीडरों की, और उसके बाद GDA के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें और फिर पीर साहब पखाड़ा से मुलाकातें, तो मीडिया के अंदर एक बड़ा तूफान आ गया था और कहा जनाब अब गई पीपल्स पार्टी। अब तो ऐसा इत्तेहाद बन रहा है कि क्या बात है जी, अंदरून सिंध से भी पीपल्स पार्टी के जो है ना फटे चुक देते जान दे। लेकिन हुआ क्या कि वो सिर्फ वो आनियाँ जानियाँ ही रही और हुआ हवाया कुछ नहीं, इसलिए कि शुरू दिन से एक जो ज़मीनी हकायक हैं उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो वो बात उस बात में वजन भी होता है। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि इंटीरियर सिंध में नवाज लीग की कोई से नहीं है और पंजाब के अंदर मुतहिदा और GDA की कोई से नहीं है, तो यहाँ से हमें समझ नहीं आता कि इस इत्तेहाद के समरात क्या हो सकते हैं। आज का जो हम बात करेंगे तो उसमें यह है कि बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ को मिलता है, ठीक है, तो वो, और अगर नहीं मिलता तो ये एक समझें कि गेम चेंजर होगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, ख़ास तौर के ऊपर। सिंध या बलूचिस्तान की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि इंटीरियर सिंध के अंदर तो तहरीक इंसाफ का भी कम ही वोट बैंक है और मुस्लिम लीग नवाज का भी कम है। अच्छा, कराची के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुतहिदा और तहरीक इंसाफ का बिल्कुल मुकाबला होगा, लेकिन जिस तरह 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जितवाया गया था वो हालत अब नहीं होगी। वहाँ पे मुतहिदा जो है पहले से कम लेगी, लेकिन जाहिर है कि वो मुकाबले में है, वो लेगी सीटें। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पहले 2-3 सीटें लेती थी, तो अब उसका मकसद 5+ या आप ये कह लें कि वो 8 के ऊपर उसकी तवज्जो मरकूज़ है, लेकिन 7 जो है ना वो सीटें जो कहने वाले कहते हैं वो ये है कि उसको शायद मिल सकती हैं कराची से, तो पहले से बेहतर रिजल्ट वो देगी। और इंटीरियर से भी जो सियासी पंडित है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट देगी। तो कुछ, जिस तरह मैं पहले भी कहा था और अब भी कहा कि चंद पॉकेट्स हैं जो इलेक्टेबल के हैं, वहाँ से GDA के अरकान जीतेंगे और कुछ सीटें जो शहरी सिंध है वो मुतहिदा की और तहरीक इंसाफ की होंगी, ठीक है, और बाकी पीपल्स पार्टी वहाँ से वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है। पंजाब की जहाँ तक बात है तो इस्तेकाम पार्टी साउथ से लेगी सीटें। लाहौर के अंदर से भी जो है अलीम खान साहब वगैरह हैं और कुछ जो उसके हैवीवेट्स हैं वो गुजरांवाला से भी हैं, वो लेके जाएंगे सीटें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साउथ से एक बेहतर हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल वहाँ से सीटें वो उठाएगी और सेंट्रल पंजाब से भी मुख्तलिफ पॉकेट से इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें गेन करेगी। 1 to 7 से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं पिछले वीलॉग में भी कहा था कि वो ये सीट हो सकता है कि ना जीतें, लेकिन अगर एक काबिल ज़िक्र वोट लेके वो ये सीट हारते हैं तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक कम बैक से कम नहीं होगा, बल्कि कम बैक होगा। इसलिए कि जहां बार बार मैं कहता हूं कि 1 लाख वोट नवाज लीग का और 4,500 वोट अगर पीपल्स पार्टी लेके हारती थी, तो 1 लाख के मुकाबले में अगर 35,000 वोट लेके हारती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्यों मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ 1 to 7 के हल्के से, ख़ास तौर के ऊपर कि असलम गिल साहब जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे 2022 के अंदर 8 सीटें के ऊपर जब इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ मेहनत की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो 35,000 के करीब वो वोट ले गए थे, ठीक है जी। इस मरतबा वहाँ पे जो है ज़ाहिर है उनके चेयरमैन लड़ रहे हैं, तो वो ख़ास तौर पे मेहनत करेंगे और वहाँ जो मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं उनकी सपोर्ट भी इन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हासिल होती जा रही है और ताहिरुल कादरी साहब की जो सपोर्ट है, और कहते हैं कि उस हल्के के अंदर कमोबेश 8 से 10,000 वोट ताहिरुल कादरी साहब का भी है, वो भी उन्हें उनकी हमायत भी हासिल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। तो सरप्राइज़ हाल की घड़ी तक
तो मैं नहीं कहता ये कबल अज़ वक्त बात होगी, लेकिन एक अच्छा वोट जो है ना वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा कम बैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यकीनन होगा कि जहाँ से 2008 के बाद चंद 100 वोट, बल्कि 2002 के बाद चंद 100 वोट लेती थी, अब अगर वो एक भारी मार्जिन से वोट ले रही है तो ये यकीनन उसके लिए एक बड़ी खुशाइंद बात होगी। उसके बाद सेंट्रल पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार उसके लड़ते हैं या बस ये जमात लड़ते हैं, दोनों सूरतों के अंदर वो टफ टाइम देगी नवाज लीग को, और नवाज लीग की मसला काफ़ी उसको टफ टाइम नहीं देगी बल्कि वो यहाँ से गेन करेगी सीटें अच्छी खासी। साउथ के अंदर से जिस तरह मैंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी करेगी गेन, तो ये तीनों जमातें जो है ना मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चारों का रन पड़ेगा और चारों के अंदर जो है ना ये सीटें तकसीम होगी। ये तासुर गलत है कि मुस्लिम लीग नवाज यहाँ से जो है ना वो सारे का सारा जो है वो सीटें ले जाएगी, ये नहीं होगा। ठीक है जी। खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो अब तक लीडिंग पोजीशन में है और मौलाना फजल रहमान जो है साहब वो परेशान है, क्यों कि उन्हें वो रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा सरदारों का है, वहाँ से इलेक्टेबल पहले जो एकदम हल्ला आया था 30 बंदों का, आपको याद है मुस्लिम लीग नवाज में, तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज, लेकिन उसके बाद जाहिर है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अच्छे खासे इलेक्टेबल आ चुके हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मेंगल ग्रुप और बाप पार्टी और आज़ाद अरकान, ये सब का दंगल पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को अपना अपना शेयर जो है ना वो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 16 माह का PDM का बैगेज है वो उसे उतारने में कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जाहिर है कि उनके जो ओपोनेंट हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या तहरीक इंसाफ है, वो बैगेज उनके ऊपर मजीद जो है ना वो ज़रब तकसीम के साथ साथ डालती जा रही है। तो उस बैगेज से जान कैसे छुटती है, और अब इलेक्शन कैंपेन जैसे ही बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा शुरू करती हैं, उसमें उनको अवाम का रिस्पांस क्या आता है, ये जो है ना अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखेंगे और बात मजीद जो है वाज़ेह होती चली जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।